दोस्तों नमस्कार, यूजफुल स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न संख्या 7 को हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना। इससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आप सभी को मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 आपका दिया गया है, समीकरण आव्यूह a-b 2a-b 2a + c 3c + d बराबर आव्यूह -1 5 0 और 13 से a b c तथा d के मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे हल दिया है, क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे दिया गया है समीकरण आपका आव्यूह दिया गया है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, एक का आपका अवयव है a-b, दूसरा है 2a - b, तीसरा आपका है 2a + का c और चौथा है आपका 3c + d। इसके बराबर में जो आपका अवयव दिया गया है वो क्या दिया गया है, उसके अवयव है -1 0 5 और यहाँ पर कितना दिया गया है 13। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इस बराबर का चिन्ह दिया गया है तो हमें क्या करना है, इस दोनों की तुलना करना है। तो लिखेंगे तुलना करने पर अब हम यहाँ पर इसकी दोनों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर ये वाला है और इसके बराबर ये अवयव है, इसके बराबर ये अवयव है और इसके बराबर ये वाला अवयव है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, लिखेंगे a - b बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बराबर में क्या है, ये वाला अवयव है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a + c बराबर का कितना हो जाएगा 5। इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसके बराबर ये वाला अवयव है तो 2a - का b और बराबर में क्या हो जाएगा 0। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर थर्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण फोर्थ आपका हो जाएगा 3c + d बराबर का यहाँ पर हो जाएगा 13। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2a - b में से ये -b अगर हम घटा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, यहाँ पर आपका a का मान निकल आएगा। तो लिखेंगे समीकरण थर्ड में से समीकरण फर्स्ट को घटाने पर अब फर्स्ट को घटाएंगे, सबसे पहले समीकरण थर्ड लिखेंगे। तो 2a - कितना दिया गया b बराबर आपका कितना है, यहाँ पर 0 है। अब यहाँ पर समीकरण जो फर्स्ट आपका कितना दिया गया है, a - b बराबर का -1 दिया गया है। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो घटाने पर चिन्ह क्या होते हैं, आपके आपस में चेंज हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं। ये आपका प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। माइनस का b और प्लस का b आपस में दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 2a में से माइनस का a घटेगा तो आपका कितना बचेगा, प्लस का a बचेगा। बराबर यहाँ पर कितना है, प्लस का 1 है। a बराबर आपने कितना निकाला, 1 निकाला। अब इस a का मान हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड में रखने पर अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, समीकरण फर्स्ट आपका क्या दिया गया है, a - का b बराबर का दिया गया है -1। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, a का मान हमने कितना निकाला, 1 निकाला। तो a की जगह पर हम 1 रखेंगे, का b बराबर माइनस का कितना है 1 है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये प्लस का 1 है, पक्षांतर जाएगा उधर तो माइनस का हो जाएगा। तो का b बराबर का 1 पहले से था और ये वाला पक्षांतर होकर -1 हो जाएगा। अब माइनस का b बराबर माइनस जुड़ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमने क्या किया, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखा। अब हम यहाँ पर समीकरण सेकंड में a का मान रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड आपका क्या दिया गया है, तो समीकरण सेकंड आपका यहाँ पर दिया गया है 2a + c बराबर दिया गया है 5। अब यहाँ पर 2 गुणे a का मान हमने 1 निकाला था, प्लस सी निकालना है, बराबर हमारा 5 दिया गया है। तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2
प्लस का c बराबर का कितना हो गया 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये 2 प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस का 2 हो जाएगा, तो c बराबर आपका कितना आ जाएगा 3। यहाँ पर हमारा क्या मान निकल आया, a का निकल आया, b का निकल आया और c का निकल आया। अब हमें क्या करना है, लिखेंगे समीकरण। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, समीकरण जो फोर्थ है उसमें हमें d मिल रहा है और c का मान हमें पता है, तो हम लिखेंगे समीकरण फोर्थ में c का मान रखने पर अब c का मान समीकरण फोर्थ में रखेंगे तो समीकरण फोर्थ आपका दिया गया है 3c प्लस d बराबर 13। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा 3 गुणे और यहाँ पर c का मान 3 है, तो 3 प्लस d बराबर कितना हो जाएगा 13, और 3 की गुणा 3 से होगी तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और प्लस का d बराबर का 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 पक्षांतर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो d बराबर 13 माइनस का कितना हो जाएगा 9, तो d बराबर यहाँ पर 13 में से जब 9 जाएगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो d का मान आपका कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे तो a बराबर आपने यहाँ पर मान कितना निकाला 1 निकाला, b बराबर यहाँ पर मान कितना निकाला 2 निकाला, और c बराबर यहाँ पर आपने मान 3 निकाला, और यहाँ पर d बराबर आपने मान कितना निकाला 4। यानी 1 2 3 4 आपका यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक भाई के लिए लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।